आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में झूमते हुए एकदम लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से अब आपको लग जाना है जी। अगर 2026 में रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो जो मैं कहता हूं वो करिए, सीना ठोक के कहता हूं डंके की चोट पे। मैं एक सीट आपको पक्की करवाऊंगा, खाली मैं जो कहता हूं वो करो। आप, मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए, किसी चीज में आप सक्सेस तभी हासिल कर सकते हैं जब उस चीज का आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा। आपने फॉर्म भर दिया, चलिए आपको पता है कि मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जीके जीएस आना है, लेकिन आप मैथ को पढ़ेंगे कैसे, रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे, कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, कौन कमजोर होता है, कौन स्कोरिंग पेपर होता है, कौन नॉन स्कोरिंग पेपर होता है। देखिए, पढ़ते सब है, तैयारी सब करते हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मात्र 1% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका पता है। उसको पता है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। उसको विद्वान नहीं बनना है, उसको नौकरी लेना है। तो सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में की गई तैयारी ही आपको सक्सेस दिलाएगा। नहीं तो जैसे 2025 बीता है ऐसे ही 2026 भी जाएगा, ऐसे ही 2027 भी जाएगा। वैकेंसी तो आते रहती है, तो फॉर्म भरने से तो नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी सीना ठोक तैयारी करने से। दा तेरी के क्या आप कहते हैं, रिक्शा में भाड़ा लागे लू, पैजामा में नारा लागे लू, और सरकारी मोहर खातिर, सरकारी मोहर लगवावे खातिर थोड़ा माथा लगा लियो, थोड़ा मेहनत लागे लू। तो टाइम से लोहा गर्म हो गया है, मार दीजिए बड़ा वाला हो थोड़ा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, जो कमजोर छात्र हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो आप कैसे एक सीट पक्की करेंगे, कैसे अपना फ्यूचर बनाएंगे, इस वीडियो में पूरी बात सुनिएगा। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम प्रोसेस जो है इसमें 4 लेवल पे होते हैं, लेकिन मेन एग्जाम एक है इसमें। सबसे पहला आपका एग्जाम होगा सीबीटी, ये है आपका मेन। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सीबीटी, जो कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मैथ रीजनिंग जीके जैसा आएगा, मैं भी चर्चा करूंगा। दूसरा जो होता है पीटी, फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट इसका बहुत ही आसान होता है, आपको इसका अभी टेंशन ही नहीं लेना है। पहले मेन गेट तो तोड़ो, पूरा फोकस करना है आपको सीबीटी पे। ये पास कर जाएंगे ना, तो उसके बाद फिजिकल के लिए ना कम से कम आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। और जब आप पहला पेपर क्रैक कर जाते हैं ना, हाथी जैसा बल हो जाता है। 60 दिन में तो आदमी मैराथन दौड़ लेता है। तो ये कौन सी छोटी सी बात है, आपको अंदर हो जा रहे पहला पेपर पास कर लिया, फिजिकल है। इसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एकदम भी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जो बना लिए हैं डॉक्यूमेंट्स, पहले बोला आधार कार्ड अच्छा होना चाहिए, आधार कार्ड पर वही नाम, नंबर, जन्म तिथि होनी चाहिए, आधार कार्ड पे वही नाम और वही जन्म तिथि होनी चाहिए। आधार कार्ड बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके 10th सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, अगर आपके 10th सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है वही अपने आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से, एसटी एससी से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, केंद्र सरकार का बना लीजिएगा नया वाला। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, ताजा वाला, वो आप बना रखिएगा। जो जनरल में है उनको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास खाली 10th पास होना चाहिए। आप अगर आरक्षित कोटा से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से है, तब आपको पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में आपका आराम से हो जाएगा। और मेडिकल की टेंशन नहीं मत लीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल पास करेंगे तो इसकी कोई होती नहीं है। मैन पूरा फोकस आपको अभी करना है सीबीटी 1 पे, जो पहला पेपर जो आपको आएगा मैथ रीजनिंग जीके जीएस। अब देखिए, तो पहला पेपर जो सीबीटी होता है, एक ही एग्जाम होता है ग्रुप डी के अंदर, आप जानते हैं। इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं होता, एनटीपीसी की तरह। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। 90 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 120 मिनट का टाइम दिया रहता है जो पीडब्ल्यू वाले जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए आपको दिया रहता है। अब क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होता है, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इसमें इसमें 1 मिनट देखिए, मैं इसी में लिखा हूं क्या सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ये अच्छी बात है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। ग्रुप डी का 4 सेक्शन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के और साइंस के 25-25 क्वेश्चन, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर मिला के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ेंगे कैसे, वो पढ़ने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे, अभी आपको करना क्या है, अब ये आपको फोकस कर देना। और ये मत सोचिएगा आपके पास एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा, नहीं, 4 महीने का 5 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे
रेलवे जो है बोर्ड सारा टाइम से एग्जाम निकाल रहा है और सारा एग्जाम डेट भी निकाल रहा है, सारा एग्जाम ले लिया। एनटीपीसी का फॉर्म भराया था 2 महीना पहले, एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ रहा है, आपको पता है मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसके बाद आप ही का एग्जाम बचता है, तो आपका भी एग्जाम हो जाएगा मई जून में, मान के चलिए। जेबो नहीं करेगा मई जून तक, क्योंकि फिर और भी तो वैकेंसी, फिर आरपीएफ की वैकेंसी निकालना है गवर्नमेंट को, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये 4 महीने का 5 महीने का टाइम है, अभी से लग जाइएगा। आपको सबसे पहले रोजाना, आप ध्यान सुनिए, आपको रोजाना 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अभी आपको 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब टाइम कम होगा, 30 दिन 40 दिन का टाइम होगा, तब हम 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेंगे। और अभी आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ेंगे कैसे, सो ध्यान रखिएगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू पे और मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं करना है, ये सब नहीं, ये सब लास्ट में बनाया जाता है। आपको मैथ आएगा तब ना क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आ जाता है। मैथ जब पढ़ोगे, मैथ समझ लोगे, तब मैथ से क्वेश्चन बनेगा। मैथ समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। आपको जीके जैसे एबे नहीं करता है, खाली पीवाईक्यू बनाना, उसे नहीं होगा। जीके जैसे एक बार पढ़ना पड़ेगा सिस्टम से। तो अभी आपको सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ है, आपको अभी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके पास है मैथ। ये काल होता है, और रेलवे ग्रुप डी का मैथ बहुत अच्छा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया वो। इसमें ट्रिगो के भी क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति के, ज्यामिति के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैथ के आपको रोजाना आपको 2.5 घंटा देना है, 2.5 से 3 घंटा आपको मैथ को देना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जीके और जीएस। जीके जैसे वही, जीके मतलब जनरल नॉलेज जो 20 क्वेश्चंस हैं, और जनरल साइंस जीएस शॉर्ट में लिख दिया जो 25 क्वेश्चंस हैं। ये आपका बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको 3 घंटा आपको रोजाना देना है। अभी आपको बिल्कुल भी रीजनिंग पे फोकस नहीं करना है, मैं पहले बताता हूं। रीजनिंग लास्ट में पढ़ेंगे, रीजनिंग बहुत ही इजी सेक्शन में आता है, वो इजी सब्जेक्ट है, उसको लास्ट में पढ़ना है। जब आपके पास 1-2 महीना बचेगा, 50-60 दिन, तब तक आप मैथ अच्छा कर लेंगे ना। मैथ जैसे ही आप अच्छा कर लेंगे, ऑटोमेटिकली रीजनिंग आपको कवर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो है ना बाबू सोना है मैथ का, मैथे का छोटा बाबू है वो। मैथ तो अच्छा करिए ऑटोमेटिकली, और रीजनिंग ऐसे भी सेक्शन में होता है, उसके 2 या 4 चैप्टर आपको हार्ड लगेंगे जो पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा आपको मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है। आप अगर मैथ को 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ सकते हैं, तो आप और पढ़ लीजिए, 3-3.5 घंटा इसको दे दीजिए, 3-3.5 घंटा इसको दे दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का कभी वो रीजनिंग पढ़ा ही नहीं है, मतलब आप पहली बार फॉर्म भरे, आपको पता ही नहीं रीजनिंग क्या होता है, तो आप 1 घंटा अलग से रीजनिंग को दे सकते हैं। लेकिन जो तैयारी पहले से स्टूडेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 25 में चूक गए हैं, तो आपको पता होगा सारी चीजें, रीजनिंग कितना इजी सेक्शन था, अभी आपको इसको फोकस नहीं करना है। लास्ट में रीजनिंग को, करंट अफेयर को अभी आप फोकस मत करिए। करंट अफेयर्स की मैं एक इतनी जबरदस्त बुक बताऊंगा, 20 दिन में पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जितनी देर आप टीचर को देंगे पढ़ने के लिए, उतनी देर में अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे उस सब्जेक्ट को, तो खुद से आप पढ़ लेंगे उसको। वो होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर खुद से पढ़िए। करंट अफेयर देखेंगे बहुत सारे टीचर चलाता है चैनल पे, रोजाना करंट अफेयर मॉर्निंग में आता है, आपका टाइम खराब करता है वो 1 घंटा आप टीचर को देते हैं, खुदे दे देंगे तो आपको करंट अफेयर आ जाएगा। अभी करंट अफेयर फोकस नहीं करना है। पब्लिकेशन एसपीडी एक बुक आती है, उस बुक से करंट अफेयर का वार्षिकांक के करंट अफेयर निकालता है एसपीडी, मैं सब बता दूंगा, फिर शुरुआत में किया हूँ। वो बुक ले लीजिएगा, 30-40 पेज का होता है, पूरे साल भर का करंट अफेयर वो छाप के आपको दे देगा 30-40 पेज में, उसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट में करंट अफेयर पूरा बन जाएगा। एसपीडी की जीके जीएस भी ले सकते हैं। रेलवे के लिए रामबाण होता है एसपीडी, SPEEDY, रेलवे के लिए जाना जाता है। किरण प्रकाशन भी अच्छा होता है, लेकिन किरण प्रकाशन से बेटर अच्छा होता है रेलवे के लिए। किरण प्रकाशन थोड़ा एसएससी के लिए ज्यादा अच्छा होता है, एसपीडी बेस्ट है रेलवे के लिए। आपको जो चाहिए, जीके जीएस का चाहिए, आपको करंट अफेयर का चाहिए, आप इसके लिए ले सकते हैं। तो अभी आपको 2.5-3 घंटा इस पे फोकस करना है, 2.5-3 घंटा इस पे। रीजनिंग बहुत खराब है, डर लगता है, तो 1 घंटा आप इसे। पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना एकदम जीरो से है, जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है। और ये 2 पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़ना। 25 का 25 क्वेश्चन मैथ में ठोकना है, और मैथ में आप ठोक सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ के ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब पता है। अब यहां सुनिए, भली जीके और जीएस आपको मिला के 45 क्वेश्चन है, लेकिन जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है कि आप 45 का 45 क्वेश्चन ठोक लेंगे। क्यों? क्योंकि जीके जीएस ना अथाह है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माइए बाप नहीं है, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, कभी भी धोखा दे जाएगा। हाँ हाँ, ये अपनी बीवी है, मैथ अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, इसको धरिए, एकदम धोखा नहीं देगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि इसका कोई सिलेबस आप कितना भी पढ़ेंगे 45 का 45 नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कहां से आ जाता है आपको पता नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें ये मैं कह रहा हूं दोनों को उतना ही पढ़ना है। मैंने बताया ये स्कोरिंग पेपर होता है, ये नॉन स्कोरिंग होता है, इसका मतलब नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना दोनों का है, दोनों में आग आपको बनना पड़ेगा, तभी नौकरी लगेगी आपको।
ये ध्यान रखिएगा। तो अब जीके जीएस कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको थोड़ी बहुत जीके जीएस आती है तो एसपीडी की बुक ले लीजिए, जीके और जीएस की आती है, आप उससे काम कर सकते हैं। पढ़िएगा एकदम सिस्टम से, जैसे हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर पॉलिटी पढ़िए, फिर मतलब एक बार हिस्ट्री पढ़ लिए दोबारा पढ़ने की नौबत ना है, ऐसे डीप पढ़िएगा, सिस्टम से पढ़िएगा। और मैथ या कोई टीचर, अगर जीके साहब को पढ़ने नहीं पड़ता है तो एक टीचर ढूंढ लीजिए, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान। गुरु अच्छा ढूंढिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है, पहले उनको 2 4 5 दिन यूट्यूब के फ्री क्लासेस देखिए, जब उनको आपको अच्छा लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उनके बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करना किसी टीचर का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैच में आपको सारी चीजें सिस्टम से मिल जाएंगी और आप निश्चिंत हो जाएंगे। यूट्यूब पे PYQ पर कराता है कोई टीचर, और कोई टीचर अगर चैप्टर पढ़ा भी देगा तो ऊपर ऊपर पढ़ा देगा, डीप नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अब बात है मैथ की, तो मैथ की आप टेंशन फ्री हो जाइए। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। विश्वास कीजिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं दिखाऊंगा। 249 का मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको आर पार करवा के दूंगा, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, संख्या पत्ती और सरलीकरण, अर्थमेटिक हो, अंकगणित हो, चाहे एडवांस मैथ हो। जीरो से उठाया हूं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करेंगे, टीचर इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देगा, आप खरीद लेंगे, कभी वो पढ़ेंगे नहीं, जोश जोश में आप खरीद लेंगे, 2 4 दिन देखेंगे किसी कोने में पड़ी होगी, धूल चाट रही होती है बुक। आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना। जैसे मेरे बैच लिए, आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। खाली करिएगा का, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी मत देखिएगा, एकदम नंबर सिस्टम से देखिएगा, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ क्लास नोट बना लीजिएगा। ठीक है, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 में आपको मिलेगा, मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। ये पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपको अपने रेलवे सेक्शन दिखेगा, रेलवे में ग्रुप डी का बैच दिखेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।